हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नए ब्लॉग में। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अभी उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में लगभग परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, चाहे वो हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, चाहे एलकेजी यूकेजी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की लगभग सभी परीक्षाएं सभी विद्यालयों में समाप्त हो चुकी हैं। लगभग हो सकता है किसी विद्यालय में ना हो, लेकिन ये कि मैक्सिमम विद्यालयों में जो परीक्षा की प्रणाली थी वो समाप्त हो चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है, परीक्षा की प्रणाली समाप्त हो चुकी है तो नए एडमिशन्स भी होंगे। और लगातार आप देख रहे होंगे विज्ञापनों के माध्यम से, चाहे वो टीवी एड्स के माध्यम से हो, चाहे आप फ्लैक्स के माध्यम से हो, चाहे आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लगातार विद्यालयों में एडमिशन्स की होड़ पड़ी है। नए नए जो बच्चे अब बच्चे विद्यालय जाएंगे, जो केजी कक्षा, चाहे वो अलग अलग कक्षाओं में, जैसे चाहे 5वीं से 6ठी कक्षा के विद्यालय में जाएं या कक्षा 1 से एडमिशन लें, चाहे वो प्री नर्सरी या नर्सरी में एडमिशन्स लें। तो अनेक मैं देखता हूँ कि विद्यालय, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय में तो विज्ञापन बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोई विद्यालय अपने आप को खुद ही प्रमोट करते हैं तो वो उनका रहता है। लेकिन अधिकतर जो विद्यालय होते हैं प्रमोट करने के लिए जो प्रमोशन वगैरह करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स करते हैं, ताकि उनको अपने विद्यालयों का प्रमोशन करके बच्चों को अपने आकर्षित कर सकें। तो बहुत सारी होड़ पड़ी है बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए। हमारे पास प्ले स्कूल से इस प्रकार की सुविधाएं हैं और इस प्रकार के टीचर हैं, अनेक क्वालिफाइड टीचर हैं, और इंटरनेशनल पढ़ाइयाँ होती है। इंटरनेशनल फटाटेदार अंग्रेजी बोलता है बच्चा, और इंग्लिश की पढ़ाई है, और हिंदी का कोई नाम नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी विद्यालय का चयन करने से पूर्व आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में एडमिशन्स करते हैं, चाहे वो आरटी के माध्यम से करते हैं, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन्स करते हैं, तो किसी भी विद्यालय में अपने बच्चों को डालने से पहले पूरा जानकारी लेने उस विद्यालय की। क्योंकि आजकल बहुत सारी शिकायतें आती है कि इस विद्यालय में हमने एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन तो फ्री था, लेकिन फीस इतनी महंगी है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी महंगी किताब है, इतने स्टेशनरी इतनी महंगी है कि हर दिन अलग अलग स्टेशनरी मंगाई जा रही है। अनेक प्रकार की इस प्रकार की क्वेरी रहती है। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को जाने, विद्यालय के सारे पढ़ाई के सिस्टम को जाने, और देखा देखी में क्योंकि बहुत सारे अभिभावक करते हैं कि किसी का बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है, पॉपुलर विद्यालय है, तो हम भी वहाँ लगाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पढ़ाई है उसको उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी विद्यालय आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल अपने जो आपका बजट है उसके अनुसार ही चुनें। क्योंकि विद्यालयों में आप देख सकते हैं, प्राइवेट, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में किताबें बहुत महंगी हैं, यूनिफॉर्म बहुत महंगे हैं। डे बाय डे आपको इस तरह के खर्चा, आज इस प्रकार का खर्चा है और उस प्रकार का खर्चा है, इस प्रकार के खर्चे से आपको भी रोज़ आपको आपकी जेब पे भी वो भारी पड़ता है। इसलिए कोई विद्यालय चुनने से पहले, क्योंकि एडमिशन्स अभी है, थोड़ा सब्र रखें, और कोई विद्यालय अपने बच्चों के जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देते हुए, क्योंकि आजकल बहुत हाईटेक विद्यालय हो चुके हैं। क्योंकि एक कहावत भी है, दूर के ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं, तो देखा देखी ना करें। इसलिए बच्चों के एडमिशन्स में, खासकर बच्चों के पढ़ाई को लेकर, जो बच्चों के भविष्य को लेकर आप सचेत रहें, सतर्क रहें, और बहुत ध्यान से अपने बजट के अनुसार विद्यालय का चयन करें। और जिस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, ये न देखें कि किसी विद्यालय में कम बच्चे हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती। खासकर ये देखा गया कि जिन विद्यालय में बच्चे कम होते हैं तो वहाँ पर स्टाफ भी अच्छा होता है और पढ़ाई भी वहाँ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कम बच्चों में टीचर्स भी अधिक ध्यान देते हैं। और साथ ही ये रहता है कि अगर हम अच्छे विद्यालय में, हमने कहा कि हम बहुत अच्छे विद्यालय में भेज रहे हैं, नहीं हमारा बच्चा तो इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है और इतनी महंगी फीस है, तो खासकर गार्जियंस भी ध्यान दें। अगर आप विद्यालय में बच्चों को एडमिशन्स दे रहे हैं तो अपने घर पे भी बच्चों को पढ़ाएं, उनका ख्याल रखें। ये नहीं कि बच्चे को आपने यहाँ स्कूल भेज दिया, वहाँ आपने ट्यूशन भेज दिया, तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मैं ट्यूशन में पढ़ लूँगा, ट्यूशन में नहीं पढ़ पाया, मैं स्कूल में पढ़ लूँगा। इससे क्या होता है कि बच्चे का भविष्य भी खतरे में आ जाता है, तो खासकर उसके बाद वैसी पढ़ाई नहीं कर पाता जैसा वो चाहता है। तो इसलिए अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने बजट के अनुसार अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराएं, और अपने बच्चों को घर पे भी खासकर ध्यान दें, सेल्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप, आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, गूगल्स की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमको बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि हमारे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है।
तो मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे, धन्यवाद। और अगर आप आरटी के बारे में जो एडमिशन होता है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आरटी लिख दें, मैं आपको भी जो उसकी जानकारी अलग से वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद।